ये कहानी वाकई दिमाग हिला देने वाली है। इमेजिन करो, एक खुशहाल फैमिली, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक शख्स बीमार पड़ गया और फिर वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक कत्ल था। ऐसा कत्ल जिसने डॉक्टर्स और पुलिस को भी चकरा कर रख दिया। ये सब हुआ मुंबई के सांता क्रूज में, जहां कमलकांत शाह अपनी वाइफ काजल और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। फिर एक दिन अगस्त 2022 में अचानक कमलकांत की तबीयत खराब हो गई। शदीद पेट दर्द, तबीयत बिगड़ती जा रही थी। फौरन फैमिली डॉक्टर के पास गए, जिन्होंने आम दवाई दे दी और कहा, चंद दिनों में बेहतर हो जाओगे। कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन फिर परेशानी शुरू हो गई। दर्द बढ़ गया। 10 दिन तक वो इसी तकलीफ में रहे और फिर 22 अगस्त की रात ठीक 12 बजे वो हॉस्पिटल पहुंचे। हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स ने फौरन इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितनी मेडिसिन दी जा रही थी, उतनी ही हालत बिगड़ रही थी। एक एक करके ऑर्गन्स फेल होते गए और फिर 19 सितंबर 2022 कमलकांत शाह 46 साल की उम्र में चल बसे। अब यहाँ कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। जैसे ही फैमिली ने बॉडी की रिक्वेस्ट की, एक जूनियर डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया। हम बॉडी नहीं दे सकते, हमारे सीनियर डॉक्टर्स को शक है और पुलिस को इत्तला दे दी गई है। सब हैरान। आखिर शक किस बात पर हुआ? डॉक्टर्स ने जब खून के टेस्ट्स चेक किए तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। कमलकांत के खून में आर्सेनिक 400 गुना और थैलियम 365 गुना ज्यादा पाया गया। ये सुनकर पुलिस का भी दिमाग घूम गया। आर्सेनिक और थैलियम कोई आम चीजें नहीं, ये इंतहाई जहरीले केमिकल्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को अंदर से खोखला कर देते हैं। ये कत्ल था, लेकिन किसने और क्यों किया? पुलिस ने फौरन तहकीकात शुरू कर दी। काजल, कमलकांत की बहनों, दोस्तों और सब करीबी लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कुछ लोग कुछ छुपा रहे थे। लेकिन पुलिस को एक बड़ी सुराग हाथ लगने वाली थी। ये कहानी हर लम्हा मजीद खतरनाक होती जा रही है। इमेजिन करो, पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। जहर जिसका कोई जायका नहीं। पुलिस के दिमाग में एक बड़ा सवाल आया, अगर आर्सेनिक और थैलियम किसी के खाने या पानी में मिलाया जाए तो क्या वो जायका महसूस कर सकता है? डॉक्टर ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। ये केमिकल्स बेरंग और बेजायका होते हैं। अगर किसी को जहर दिया जा रहा हो तो उसे कभी पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर अफसरों के दिमाग में एक और सवाल आया, ये जहर इतना नायाब है तो कातिल ने इसे हासिल कैसे किया? ये अब एक आम केस नहीं रहा था, ये एक प्री प्लान्ड कोल्ड मर्डर था। पुलिस ने सबसे पहले कमलकांत के करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की और तब कमलकांत की बहनों कविता, आसमा और निहाल ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने पुलिस को हिलाकर रख दिया। ये कत्ल था और हमें अपनी भाभी काजल पर शक है। पुलिस के लिए ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पुलिस ने पूछा। कविता ने जो जवाब दिया वो किसी बम से कम नहीं था, क्योंकि हमारी भाभी काजल के ताल्लुकात कमलकांत के दोस्त हितेश जैन के साथ थे। पुलिस के लिए ये इंकिशाफ काफी नहीं था। उन्होंने मजीद तफसीलात मांगी। कविता ने आगे बताया, हमारा भाई मुकम्मल सेहतमंद था और अचानक वो बीमार पड़ गया। उसके ऑर्गन्स फेल हो गए और वो मर गया। ये कोई आम मौत नहीं हो सकती। कमलकांत की बहनों ने एक और खौफनाक हकीकत बताई। जब भाई हॉस्पिटल में था, हमारी भाभी काजल मुसलसल जायदाद, इंश्योरेंस पॉलिसीज, बैंक अकाउंट्स और लॉकर्स के बारे में पूछ रही थी। ये सुनते ही पुलिस के दिमाग में अलार्म बज गया। क्या ये कत्ल सिर्फ पैसों के लिए किया गया था? लेकिन अभी सबसे बड़ा धमाका होना बाकी था। माँ की मौत भी कत्ल थी। ये पहली बार नहीं हुआ। कविता ने लरजती हुई आवाज में कहा। पुलिस उलझी हुई थी। क्या मतलब? कविता ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पुलिस के लिए केस मजीद खतरनाक बना दिया। 2 महीने पहले हमारी माँ शारदा देवी भी बिल्कुल उसी तरह बीमार हुई और इस दुनिया से चली गई। पुलिस सच में हैरान हो गई। क्या वो भी अचानक बीमार हुई थी? कविता ने सर हिलाया। हाँ, पेट में शदीद दर्द और फिर ऑर्गन्स फेल, और डॉक्टर्स ने कहा कि ये नॉर्मल डेथ थी। ये केस अब एक डबल मर्डर केस बन चुका था। अब शक मजीद गहरा हो चुका था। क्या वाकई काजल ने अपने शौहर और सास को कत्ल किया? पुलिस ने काजल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो पूरी तरह नॉर्मल थी, जैसे उसे कोई परेशानी ना हो। फिर पुलिस ने एक बड़ी चाल चली। काजल और हितेश जैन के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए गए और वहां एक ऐसा सुराग मिला जिसने पुलिस के शक को हकीकत में बदल दिया। क्राइम ब्रांच के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने हितेश जैन की इंटरनेट हिस्ट्री को चेक किया और फिर पूरा केस एक्सपोज हो गया। हितेश कुछ महीनों से ऐसे केमिकल्स के बारे में सर्च कर रहा था जो किसी को बिना किसी शक के मार सके।
आखिरकार क्राइम ब्रांच ने काजल और हितेश को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मर्डर के इल्जाम लगा दिए। दो बेचारे जिंदगियां बर्बाद हो गईं, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के बिना रह गए। ये मर्डर दो मासूम जिंदगियों की जान ले गया जो अब हमेशा के लिए अंधेरों में खो गईं। अब हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि वो बच्चे अपनी जिंदगी को फिर से बेहतर बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 1000 लाइक्स जरूर कंप्लीट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारी लेटेस्ट वीडियोस भी देखें।